नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात होगी मघा नक्षत्र के बारे में, जो कि 10वां नक्षत्र है, जो सिंह राशि में पड़ता है और जिसकी डिग्री जो है वो 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट है। दोस्तों, मघा नक्षत्र का जो जेंडर है वो फीमेल है और जो रूलिंग प्लैनेट है वो बनता है केतु ग्रह। जो डीटी है इनके वो बनते हैं पितृ या पित्रा, आपके जो इंसेस्टर्स हैं। सिंबल जो है दोस्तों इसका सिंहासन है। डायरेक्शन जो है वो इसकी वेस्ट बोली गई है और बॉडी पार्ट जो है लिप्स और चिन जो है वो इससे लिंक किए गए हैं। कलर जो है दोस्तों मघा नक्षत्र से जो लिंक किया गया है वो आइवरी है या ऑफ वाइट है। एनिमल्स जो रिलेट किया गया है वो है मेल रैट और बर्ड जो रिलेट किया गया है वो है ईगल। दोस्तों, इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या ट्रेड्स होते हैं इन लोगों के। करियर के बारे में बात करेंगे, क्या करियर जो है इनको सूट करते हैं और रेमेडी क्या कर सकते हैं इस नक्षत्र को जो है उसका बल बढ़ाने में, राइट। चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपका जन्म जो है मघा नक्षत्र में हुआ है तो क्या ट्रेड्स होते हैं ऐसे इंसान के। फिजिकली अगर दोस्तों बात करें तो एक रुतबा जो है इनका इनके फेस से ही झलकता है। जैसे कि एक शेर का मुंह होता है वैसे जो है इनका फेस होता है। सबसे पहले तो राउंड फेस जो है इनका देखा गया है, राउंड फेस, और नाक जो है इनकी थोड़ी बड़ी होती है, बिग नोज़ होता है इनका। और जो चेस्ट है इनकी, थोड़ी छाती जो है वो चौड़ाई में होती है, थोड़ी ब्रॉड चेस्ट जो है वो होती है। और एक रॉब होता है, रोबीला फेस जो है इन जातकों का देखा गया है। इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात भी करें तो भी उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस और एक आइडेंटिटी झलकती है और लोग जो है इनसे प्रभावित होते हैं इनको देख करके। एक हाई रैंक्ड पर्सन जैसे होता है वैसी जो है इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई है। नाउ सिंस मगा मीन्स अ लायन, शेर, या एक राजा जिसके सिर पे ताज है, क्राउन है, उसको जो है मघा का मतलब जो है ऐसे देखा जाता है। सो इट गिव्स हिम अ वेरी रॉयल पर्सनैलिटी एंड अ रॉयल पोजिशन इन देयर लाइफ। जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें इनको बहुत ही ऊंचे पद पर जो है वो देखा गया है। एंड अथॉरिटेटिव होते हैं, इनके हाथ में अथॉरिटी है, किसी का भी भला या किसी का नुकसान कर सकते हैं अपनी कलम की ताकत के ऊपर। तो ऐसा भी दोस्तों देखा गया। एंड दे हैव अ वेरी हाई सोशल स्टेटस, अच्छे इनका रुतबा जो है वो, फेम जो है वो इनको मिलता है अपनी लाइफ में। ये भी देखा गया है कि दोस्तों ये नक्षत्र जो है अपनी मटेरियल लग्जरीज जो होती हैं उन सबको ये ज़रूर पाता है और उनका सुख जो है वो ज़िंदगी भर ले पाता है। और इसी के चलते हुए इसका ध्यान भी इसी पर होता है और ज़्यादा स्पिरिचुअल या सन्यास या सन्यासी ऐसे टाइप के रिलीजियस ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े लग्जरीज की तरफ जो है इनका झुकाव ज़्यादा देखा गया है। ऐसे ही लोगों का पैसा और रुतबा जब बनाते हैं तो लग्जरीज को नेचुरली ये लोग पूरा अपना करते हैं। ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है जैसे कि बहुत जब ऊंचे पद पर इंसान पहुंच जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है नेचुरली थोड़ी अकड़ जो है उसमें दिखती है और लोग जो हैं ऐसे लोगों से बहुत ही डर कर और सहम कर रहते हैं। जस्ट उनके हाव भाव से काफ़ी डर रहते हैं और उनकी नज़र भी ऐसी होती है कि नज़र से ही इंसान के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालकर उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं और वो काफ़ी जो है सहम जाते हैं ऐसे लोगों की नज़र से। तो ऐसा भी दोस्तों देखा गया है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि इस नक्षत्र में आप कौन से पदा जो है उसमें बॉर्न हुए हैं। अगर तो पदा वन है, अगर पदा वन है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर जो है ईगो होगी अपने काम को लेकर के। हाई रैंक्ड पर्सन किसी भी फील्ड के आप हो सकते हैं, मान लीजिए जज हैं या मैजिस्ट्रेट हैं या सीनियर पुलिस में किसी प्रकार से सीनियर पोस्ट पे है, तो ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अपने पद का इनको घमंड होता है। ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा, सिर्फ फर्स्ट पद वालों की बात कर रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। अपनी पावर्स का, अपनी अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा जो है इनको ईगो है ज़रूर दोस्तों देखा गया है। लेकिन बाकी पदा जो हैं दूसरी, तीसरी या चौथी, उनमें जो है थोड़ा कम ईगो देखी गई है, वो थोड़े हंसमुख भी देखे गए हैं और थोड़े
हम्बल भी देखे गए हैं। लेकिन ए पदा वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा जो है इनमें ईगो होती है। ये भी देखा जाता है कि जब भी इनको कोई दिक्कत आएगी तो सामने से नहीं आएगी, कोई भी जो है मैंने बताया आपको इनसे सामने से पंगा नहीं लेता है। जो भी इनको प्रॉब्लम आएगी वो छुपी हुई आएगी, हो सकता है वो हेल्थ की हो, फैमिली मेम्बर को हो, या कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो वो आएगी हिडन इनको, जो इनको पता भी नहीं लगेगा। जब प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तब इनको पता लगेगा। तो ये इनके साथ हो सकता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि केतु इनके रूलिंग प्लैनेट है और केतु जो है वो टेल है, और ये सब जो है वो हिडन रखते हैं। राहु धड़ है, केतु टेल है, तो इनके सामने जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती, वो हमेशा हिडन जो है इनके सामने प्रॉब्लम आती है। ये भी दोस्तों देखा गया है। जैसे मैंने बताया पितृ इनके डीटी जो है वो पितृ है, तो इनके दोस्तों जो पितृ दोष लगा होगा, जो भी इन्होंने बुरे कार्य पिछले जन्म में किए होंगे, या कुछ कर्म अधूरे इनके पितरों के अगेंस्ट रह गए होंगे, या इनके पितरों ने ही जो पाप किए होंगे उनका कर्ज जो है इनको निभाना होता है। तो वही जो है उनके अगर तो ऐसा नहीं है तो जीवन में सुख प्राप्त करते हैं लगन। लेकिन अगर ऐसा कुछ पितृ दोष इत्यादि बनता है तो उस केस में इनको कोई ना कोई दिक्कत जो है मघा नक्षत्र वालों को आ सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे कौन से ऐसे करियर हैं, प्रोफेशंस हैं जिसमें मघा नक्षत्र वालों को देखा गया है। और अगर आप भी सोच रहे हैं किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, या बिजनेस या जॉब में जाने के लिए, तो आपको दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मघा नक्षत्र वाले हाई रैंक्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ज़रूर देखे गए हैं। सरकारी पद पर इनका अच्छा सरकारी उसमें दोस्तों अच्छा पद पर होते हैं ये, या तो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं जिनके नीचे कोई अंडर टीम काम करती हो, तो ऐसा भी दोस्तों देखा गया है। बट विद टाइम जो है ये सक्सेसफुल होते रहते हैं। उसके बाद बहुत ही ऊंचे पद पर मिनिस्टर्स भी दोस्तों ये देखे गए हैं, और लीडर्स भी मघा नक्षत्र वाले लोग देखे गए हैं। बहुत ही एक बड़ी कंपनी के ऊंचले स्तर पर मैनेजर होते हैं, जिसके नीचे बहुत ज़्यादा लोगों की टीम भी हो सकती है, या किसी भी जगह पर आप बड़े ब्रांड के अंदर एक मैनेजर हो सकते हैं जिनके अंडर काफ़ी लोगों की जो टीम है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हों। तो ऐसा भी रुतबा जो है इनका देखा गया है। ये लोग जज देखे गए हैं, मिनिस्टर्स देखे गए हैं, आईएएस, आईपीएस, मेयर, कलेक्टर, तो ये सब जो है ऐसे लोग देखे गए हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी इनकी अच्छी रुचि हो सकती है, अच्छी पकड़ जो है वो हो सकती है। शेयर मार्केट में भी अच्छा पैसा ये लोग कमा सकते हैं, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें नहीं करनी है। बिजनेस इत्यादि में भी देखे गए हैं कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स जो हैं ये लोग देखे गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्या रेमेडीज़ हैं जिसे करके आप मघा नक्षत्र को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स इस नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं नहीं मिल रहे, तो आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया इनके डीटी जो हैं वो पितृ बनते हैं, तो पितरों की आपको दोस्तों श्राद्ध सेरेमनी जो होती है, रिचुअल्स जो होते हैं वो ज़रूर करने हैं। और वो कब करने हैं? श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष कब आते हैं? जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे से पहले जो श्राद्ध आते हैं उनमें जो है आपको इनकी जो रिचुअल्स हैं वो पंडित किसी भी मंदिर के पंडित से करवा सकते हैं। वो आपको विधि जो है वो बता देंगे। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है, आप शनिवार के दिन शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर जा कर के गुड़ और नमक का दान, गुड़ का खास करके आपको करना है, गुड़ का दान ज़रूर करें शनिवार के दिन। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आप जल तो चढ़ाएं लेकिन दूध भी चढ़ाएं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दूध से उनका अभिषेक ज़रूर करें शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद एक अपने घर में या कहीं पर भी अगर आपको मौका मिल सके या कहीं आपको दिखे तो मेल कैट, मेल ना भी हो, अगर आपको दिक्कत आ रही है उसमें, तो कोई भी कैट हो उसको दूध पिला दीजिए। लेकिन अगर मेल कैट है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फीड मिल्क देम। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, केतु देव इनके रूलिंग प्लैनेट है, और केतु के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गणपति महाराज। तो बुधवार के दिन जो है गणपति जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। ये आप अपनी रूटीन में दोस्तों सेट कर लें, तभी जो है आपको मघा नक्षत्र के काफ़ी अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये बात की आज हमने मघा नक्षत्र की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।